अध्ययन करेंगे। इसमें से 7वां अध्याय का शेष भाग जो आज समाप्त हो जाएगी। पहला पॉइंट है धीरज की सुपुत्री का नामकरण। तो कल हम पाठ में देखे थे कि धीरज की एक सुपुत्री उत्पन्न हुई। सभी की उम्मीद कर रहे थे कि उसका लड़का हो, लेकिन सुपुत्र नाम करके पुत्री हुई तो ये लोग खुश हो गए, खर्चों से बच गए, खासकर उसके पिताजी। अब घर में काम बढ़ गई। समर की भाभी धीरज की पत्नी अब काम करने योग्य नहीं रही, इसलिए अब घर का सारा काम प्रभा को करने पड़ेंगे। वह छोटी बहू है, पढ़ी लिखी है, साथ में मुन्नी है और मुन्नी की माँ भी है, किंतु सारा घर का काम प्रभा को संभालने होंगे। प्रातःकाल जल्दी उठकर बच्चों के लिए विद्यालय जाने की पूर्व नाश्ता खाना पीना बंदोबस्त करना, बुजुर्गों को और क्या क्या की जरूरत है सबों को पूरा करना, फिर दोपहर का खाना का बंदोबस्त करना, फिर नहाना धोना, धीरज की पत्नी जो उसकी दीदी होगी उसको सेवा शुश्रूषा करना, उसके लिए जीरा पानी टाइम से खाना देना और बच्ची को नहाने के लिए गर्म पानी करना, या उसकी दीदी को भी उसको नहाने के लिए काफ़ी पानी देने होंगे। तो धीरज की सुपुत्री होने के बाद घर में काफ़ी काम बढ़ गए, लोग अपना अपना काम में व्यस्त हो गए। अब सारा काम प्रभा को ही करने पड़ेंगे। प्रभा भी वह बिफोर टाइम समय से पहले उठ जाती थी और अपना जिम्मेवार निभाने के लिए वह काम पर लग जाती है। सभी काम सुचारू से चलते गए। अब उसमें एक ही कमी दिखाई दे रही है। कमी वही है कि वह पर्दा नहीं करती थी कि कोई आते जाते तो मान सम्मान देने पड़ेंगे। वह बहू है, वह दूसरे गांव से विवाह होकर आई हुई है और उन लोगों को प्रथा के अनुसार से उसको पर्दा करने पड़ेंगे। सब चीज़ ठीक करने के कारण अब पर्दा नहीं लगाने के कारण से अब उसमें कमी और कमजोरी आ गई। तो धीरज के पिताजी समझ से गए थे बहू से करना समझा देना, किंतु पिताजी को नहीं मालूम कि समर प्रभा से बातचीत नहीं करते हैं। ये लोगों की अंदर की बात थी। पिताजी सोचते थे कि दोनों खुला खुला बात करते होंगे, लेकिन बात नहीं करते थे दोनों। प्रभा काम करते करते अपना सही समय पे कार्य निभाने लग गई। सभी को देखकर दंग रह गए। पहले सोचे थे ये तो सिर्फ पढ़ी लिखी है, इसको रसोई चूल्हा चौका बर्तन ये सब काम करने नहीं आते होंगे, लेकिन वह सब काम कर देती थी। जैसे समर की रूम साफ करती थी, लालटेन की चिमनियाँ साफ करती थी, जो भी कपड़े गंदे रहते थे सबको वह धो करके सुखा कर वह सरिया कर उसका बॉक्स के अंदर रख देती थी और पीने के लिए पानी की बंदोबस्त किया करती थी, जो हम कल पाठ में देखे थे। आज फिर वह दैनिक तरीका से अपना कार्य करने लग जाती है। पॉइंट नंबर दूसरा, समर दिवाकर के घर से वापस आए। तो देखिए कि जब समर दिवाकर के घर से वापस आते हैं तो वहाँ पर एक घटना घट जाती है, घर की आपसी घटना। वह घटना क्या है कि नामकरण के दिन के लिए ये लोग कई रिश्तेदारों को निमंत्रण दिए हुए थे कि किसी बेटी का शुभ नाम रखा जाए, सभी परिवारों का मेल मिलाप के साथ। तो उस दिन वे लोग अपना पूजा उपासना करने के लिए एक घर की गणेश की मूर्ति बनाए थे, मिट्टी की बनाई हुई। उसमें लोग का नेम टेम होगी, पंडित आएंगे, पूजा उपासना करेंगे और उस पर वह अपना शुभ काम करेंगे। उस मकसद से एक मिट्टी का मूर्ति बनाया था, जो हम गणेश जी के नाम से इस पाठ से परिचित हैं, उसको बनाए गए थे। अब जल्दी काम करते करते प्रभा भी वह अपना बर्तन साफ करने लगी, मांजने लगी और वह अनजान में मंजी हुई बर्तन के पानी को क्या करती है कि गणेश जी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति जो बनी हुई थी, उस पर वह गलती से पानी डाल दी, उधेल दी। अब धीरज की वाइफ समर की भाभी वह जान गई कि जूठा पानी गणेश जी
कि मूर्ति जो बनाई गई थी, जो नामकरण के अनुसार उसको वह अशुभ मानने लगी और जोर जोर से रोने लग गई, बिला बिला कर चिल्ला चिल्ला कर रोने की मेरी बेटी की, मेरी सुपुत्री की कुछ न कुछ अपशकुन ना हो जाए। तो अब उसकी सास आई, मुन्नी आई, घर के बुजुर्ग उनके पिताजी और अन्य लोग भी जान गए कि गणेश जी की मूर्ति जो नामकरण के अवसर पर बनाई गई थी उस पर जूठा पानी डाल दी। तो लोग परेशान हो गए, रो रही है, बिला बिला कर चिल्ला रही। अब उसकी सास भी, वह भी आ गई, वह भी बुला हो गई, गुस्सा हो गई और प्रभा को वह निर्दयता के साथ जली गति बातें खूब सुनने लग गई। वही गई कि आपके घर वाले माँ पिताजी आपको कुछ सिखाए नहीं, पढ़े लिखे के सिवा और कुछ काम आता नहीं, ऐसा वैसा कहकर खूब निष्ठा का शब्द सुना दी। अब प्रभा एक किनारे खड़ी है, सब गाली गलौज देने के कारण अब समर दिवाकर के घर से वापस अपना घर की ओर आते हैं। उस समय समर देखता है कि सभी कोई सामने से प्रभा को इतनी जोर से गाली क्यों दे रहे हैं, माँ रो रही है, भाभी रो रही है और अन्य लोग प्रभा को ही सभी कोई देख रहे हैं आंख उठाकर। समर आकर पूछा, माताजी भविश्री मामला क्या है? तब इसको मालूम हो गई कि गणेश जी की मूर्ति जो बनाई गई थी कि धीरज की बेटी के नामकरण के अवसर पर उस पर पंडित जी आएंगे और कुछ शुभ काम करेंगे, पूजा उपासना करके अपना नामकरण दे करके वह अपना कार्य पूरा करना चाहते थे। किंतु गलती से प्रभा जूठा पानी मारते समय डाल दी थी, वह गलती हो गई। अब समर दिवाकर का घर से आकर के जान गए कि ये मामला बहुत बिगड़ी हुई है। तो प्रभा से इन्होंने कभी बातचीत नहीं की थी, इसको कोई नहीं जानते थे। अब ये आकर सीधे प्रभा के सामने जाते हैं और हाथ खड़ा करके उसको ऐसे हाथ चला दिए, उसकी गाल पर चोट लगी और वह तिल मिलाकर वह नीचे गिरने वाली थी, लेकिन दीवार के सहारे वह बच जाती है। आप सभी भी चुप हो गए कि समर ऐसा गुस्सा में आकर अपनी वही प्रभा के ऊपर हाथ चला देंगे, ये किसी को नहीं मालूम थी। आप सभी को देख रहे हैं, उसकी माँ, भाभी, मुन्नी और भी अन्य लोग थे, उसके पिताजी थे, ये सभी को देख रहे कि मामला बहुत बिगड़ी हुई है। आप सभी को प्रभा को ही दोष दे रहे थे, गलती उससे हुई थी। अब समर हाथ चलाने के बाद वह वहाँ से चले गए अपना रूम, वहाँ अपना रूम जाकर उसको ठीक नहीं लग रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल हुई, मुन्नी पूछी, भाई साहब आपकी परीक्षा कब से है? वह देख ना सका कि मुन्नी पूछ रही है कि माँ पूछ रही है कि भाभी पूछ रही है कि कौन पूछ रही है ये बात, उसकी इम्तिहान परीक्षा कब से इसको। वह बिना देखे जवाब दिया, कुछ देर हिचकिचा गया, असमंजस में पड़ गया। ये आवाज़ किसने कहा कि परीक्षा के बारे में पूछे जा रहे। बाद में वह कहा कि इस तारीख से मेरी परीक्षा है। फिर उसको अपना घर से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं होती थी। लोगों को अपना मुंह चेहरा दिखाने के योग्य नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर हाथ चला दिए थे। वह कार्य उन्होंने अनुचित काम किया, तो लोगों को मुंह दिखाने की उसको बड़ी शर्म आ रही थी। वह बाहर जानना चाहते थे कि कोई है कि नहीं है, बरेना में कोई है कि नहीं है, अंदर आसपास कोई है कि नहीं है। और चुपके से निकले और वे कहीं चले जाते हैं और ये काज अब यही तक रह गई। आज के लिए हम इतना ही सुनकर के हम पाठ को शेष करेंगे। कल अध्याय 8 अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।